अब के शर्मा जी, बड़ा सवाल ये कि राजनीतिक दल अपनी प्रतिबद्धता क्यों नहीं दिखाते जब काले धन की बात आती है? क्यों चुनावों से पहले इतनी बड़ी संख्या में ये पैसे बरामद किए जाते हैं? हम हर कोई ये जानता है कि कैसे चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कैश का इस्तेमाल होता है, और ये नोटबंदी के बाद भी रुका नहीं है। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है सरकारों की, राजनीतिक दलों की, कि रोका जाए इसे? बिल्कुल, मैं आपको, लेकिन सुमेरा जी, एक बात मुझे यहाँ पर दर्ज कराना बहुत आवश्यक है जी। कि जिस ढंग से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बौखलाए हुए हैं और धमकियाँ दे रहे हैं, ये दर्शक आपके देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो है मीडिया को धमकाने लगे हैं। इनकी बौखलाहट है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसीलिए। और ये धमकी देना ये समाजवादियों की प्रवृत्ति है, तभी ये गुंडों की पार्टी कहलाती है। पूरे देश में यदि आप सर्वे कराएं तो पूरे राजनीतिक दलों का यदि सर्वे हो तो उसमें 99% यदि कोई राजनीतिक दल में गुंडा पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी कहलाएगी। और उसके प्रवक्ता इस समय आपके चैनल में बैठ के अपने उसी जो है, जो गुण है, जो उनको समझते हैं इनका गुण है, उसका परिचय दे रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि एक कान खोल के सुनना, ये बदतमीजी भरी भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर। शर्म नहीं आती इनको? ये प्रवक्ता है शर्मा जी, पार्टी के। हम इससे ज्यादा बड़े मुद्दे पर बात करें। आप भी मुद्दे पर आइए जी। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। बिल्कुल आपने कहा, हमने इसीलिए लगातार चुनाव सुधार के संदर्भ में, आपने देखा होगा चंदे को लेकर हमने बॉन्ड पूरा, हम संसद के अंदर पूरी बहस लेकर आए कि आप किस तरह से जो है राजनीतिक दलों को बॉन्ड जारी किया जाए, ये जारी किया। उन सारे चुनाव सुधारों का यदि किसी ने विरोध किया तो ये सारे विपक्षी, यही कांग्रेस, यही सपा, जो किसी भी तरह से इसके चुनाव सुधार की प्रक्रिया में साथ नहीं आना चाहते। मैं उदाहरण दिया आपको, जब हम डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट की बात करते हैं तब उसमें हम आधार की भी बात करते हैं, तब भी ये विरोध करने जाते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। शर्मा जी, लेकिन मेरा एक सवाल जिसपे मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहती हूँ, वो ये कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें ऐसा कोई कनेक्शन अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया कि पीयूष जैन का सीधा समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है या समाजवादी पार्टी के किसी नेता से कोई सीधा कनेक्शन है। वो हो सकता है जांच में सामने आ जाए और आपको हो सकता है वो पता हो, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी पार्टी के हर नेता ये आरोप लगा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का करीबी है। तो क्या चुनाव को देखते हुए आपको ये मुद्दा हाथ लग गया है और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है क्या? नहीं सुमेरा जी, आप कैसे प्रश्न कर रही हैं? आप मुझे बताइए, क्या राजीव राय का संबंध सपा पार्टी से नहीं है? क्या मनोज यादव का संबंध नहीं है? मैं पीयूष जैन की बात कर रही हूं सर। मैं पीयूष जैन है संबंध तो बताइए, हमें अभी तक नहीं मालूम। मैं इसीलिए आपकी ये प्रश्न किया। इन्हीं के, क्या ये जो छापे पड़े हैं, ये छापे वहां, इनकी कोई कीमत नहीं है? 800 करोड़ का घोटाला, 800 करोड़ जिसका टैक्स नहीं दिया गया, जिसमें 83 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, जिसमें फर्जी बिल बरामद हुए, जिसमें डायरी बरामद हुई, जिनसे इनका लिंक निकलता है, फर्जी बिल का जो लिंक निकलता है पीयूष से। तो ये सारी चीजें तो आपके पब्लिक डोमेन में आ चुकी है सुमेरा जी। यही जो 4 छापे पड़े थे, इन्हीं से तो ये सारे सुराग भी निकल रहे हैं। तो आज उसको, कल यही अखिलेश यादव, क्या इसी की बौखलाहट है? राजकुमार भाटी जी, कनेक्शन है जो बता रहे हैं के शर्मा जी? राजीव राय के घर से कुल 17,000 रुपए नकदी बरामद हुई इनकम टैक्स के अधिकारियों को 17 घंटे तक की रिसर्च के बाद। और के शर्मा जी हमारी पार्टी को गुंडों की पार्टी बता रहे हैं। इनके 32 विधायकों को दोषी ठहराया गया एमपी एमएलए को। ठीक है, इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 मुकदमे थे, उन्होंने हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल जरूर बरकरार है, इतने बड़ी संख्या में काला धन बरामद हुआ है, लेकिन चुनाव के पहले क्यों इस तरह से कैश बरामद होता है? हमेशा ही राजनीतिक बयानबाजी फिलहाल हो रही है, लेकिन राजनीतिक दल कितनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं जब काले धन पर काम करने की बात होती है, ये चुनावों में कैश कम इस्तेमाल करने की बात होती है? ये बड़ा सवाल है जो बरकरार रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।